हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। तो आज के एपिसोड में हम सीखने वाले हैं पावर पॉइंट के बारे में। ठीक है गाइस। तो पावर पॉइंट का मोस्टली यूज़ जो होता है वो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है पावर पॉइंट को। ठीक है गाइस। और ये माइक्रोसॉफ्ट का एक पार्ट है। ठीक है गाइस। जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड वर्ल्ड में आपने काम किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने काम किया होगा या यूज़ किया होगा, तो उसी टाइप से एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। ठीक है गाइस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड का या एक्सेल और पावर पॉइंट ये अपने एक पार्ट हैं। ठीक है गाइस। तो आज हम उसी के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है गाइस। और कहाँ पर हम यूज़ करते हैं पावर पॉइंट को। तो वीडियो में बने रहेगा लेकर एंड तक। ठीक है गाइस। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। ठीक है गाइस। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे और पावर पॉइंट की सीट पे। ठीक है गाइस। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने पावर पॉइंट के ऑन ओपन किया है तो उसमें आप एक स्लाइड देख रहे होंगे। ठीक है गाइस। तो जो ये स्क्रीन देख रहे होंगे आप वाइट कलर में। ठीक है गाइस। तो इस स्क्रीन को बोलते हैं स्लाइड्स। ठीक है गाइस। क्योंकि इसलिए इसको स्लाइड बोला जाता है क्योंकि ये स्लाइड तौर पे जैसे मूवी मूवी प्रेजेंटेशन करते हैं, मूवी चलती हैं, तो उसी टाइप से हमारा ये काम करेगा वीडियो के टाइप से। ठीक है गाइस। तो हम इसको स्लाइड बोलते हैं, सीट नहीं, स्लाइड बोलते हैं इसको। ठीक है गाइस। तो स्लाइड पे हम काम करेंगे आज। तो इसमें हम प्रेजेंटेशन में मैं मोस्टली यूज़ उस वहाँ पर होता है, और प्रेजेंटेशन में बहुत कम शब्दों में अपने शब्द को, अपने जो हमने जो भी वर्क किया है या सॉफ्टवेयर बनाया है या कोई वेबसाइट पे काम किया है। ठीक है गाइस। या हमें अपना बिजनेस को ग्रोथ करनी है, अपने बिजनेस के बारे में हमें कुछ भी बताना है लोगों के सामने, उसको प्रेजेंट करना है, दर्शाना है। ठीक है। तो उस सिचुएशन पे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है गाइस। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो सेम फीचर हैं, बहुत ही कम रेयर ऑप्शन हैं जो कि चेंजेस होते हैं वर्ल्ड में और पावर पॉइंट में। ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो सेम चीज़ होती है। न्यू है, ओपन है, सेव, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं अपने फाइल को सेव करने के, सेव एज करने के, प्रिंट करने के। ठीक है। तो जैसे कि वर्ल्ड में भी जो मोस्टली पॉइंट होते हैं वर्ल्ड में, एक्सेल में सारे पॉइंट वही हैं यहाँ पर। ठीक है। ये कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, न्यू स्लाइड का है। ठीक है। तो न्यू स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्पलेट, इनको दूसरी भाषा में बोलूँ तो इनको टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है गाइस। या ब्लैंक चाहिए आपको, जो भी आपको टेम्पलेट चाहिए आप इनको यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है। नौ टेम्पलेट आपको मिल जाती हैं पावर पॉइंट में। तो जैसे अभी ये वाली टेम्पलेट यहाँ पर हमने यूज़ कर रखी है, तो आपको दूसरी टेम्पलेट से है तो आपको यदि स्लाइड बढ़ानी है तो आप, जैसे यहाँ पर मेरे पास अभी एक थी, मैंने दो टेम्पलेट पे क्लिक किए तो ऑटोमेटिक सीट बढ़ने शुरू हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे टू कंटेंट वाली में जैसे, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड जो होगी 4, वो नेक्स्ट हो गया। ठीक है। यदि आपको इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ पर सिंपली जाकर राइट क्लिक करना है आपको और डिलीट स्लाइड। ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट का। ठीक है गाइस। ये आपके कॉपी पेस्ट है, न्यू स्लाइड है, ये लेआउट हो गया आपका, जो अभी मैंने बताया आपको टेम्पलेट आप। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर लेआउट का है, रिसेट डिलीट का है, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको फ़ॉन्ट के दो ऑप्शन न्यू मिल जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बोल्ड है, इटैलिक है, ये अंडरलाइन है। ठीक है इस, तो यहाँ पर जो ये एस आप देख रहे हैं स्लाइड टेक्स्ट शेडो, तो जैसे आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, द एस के ब्लॉक, तो अभी आप देख रहे होंगे कि जो ये है ये विदाउट शेडो है। नॉर्मली जो हम
टाइप करते हैं वही चीज़ है। यदि मैं इसमें शैडो दे देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डबल हो चुका है। इसमें आप हल्की सी, आपको यदि यहाँ से फ़ॉन्ट साइज में बढ़ाता हूँ तो आपको दिख जाएगा हल्का सा इसका शैडो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो परछाई बोलते हैं वो आपको नज़र आ रही होगी धीरे धीरे। तो यदि मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ आपको, आप फिर देख, आपको इसकी जो परछाई है, जो शेड है इसकी, वो आपको दिख रही होगी, ठीक है गाइस। यहाँ पर एक जो दूसरा ऑप्शन है कैरेक्टर स्पेसिंग का, ठीक है, यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। स्पेस लूज करना है तो आप यहाँ पर क्या हो गया, ये फ़ॉन्ट साइज आपका जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के बीच का जो स्पेस है, गैप है, ठीक है, या ये ये छोटा हो गया या वेरी लो, ये और खुल के हो गया फ़ॉन्ट साइज, ठीक है, ये छोटा हो गया। फ़ॉन्ट के जो बीच का गैप होता है, ठीक है, यदि जो नॉर्मली होता है वो तो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन हैं फ़ॉन्ट में, आपको नए मिल जाते हैं यहाँ पावर पॉइंट पे। बाकी आपको सेंटर लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर टेक्स्ट, यहाँ पर आपको टेक्स्ट कैसे देना है, आप राइट टू टेक्स्ट रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री में या 270 डिग्री में, ठीक है गाइस। हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट लाइन आप टॉप में रखना है, टॉप में रखना है, मिडल में रखना, बॉटम में रखना। जो भी टेक्स्ट आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखना है उसको कहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। इस मीडियम नीचे लिखना है, ऊपर लिखना है, आप जहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये स्मार्ट आर्ट मिल जाते हैं आपको बनाने के लिए, तो आपको बनाने में पड़ते हैं। बाई चांस आपको जो बनाना है आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं उनको, ठीक है गाइस। तो यहाँ से आपको बहुत सारे ये ऑप्शन मिल जाते हैं आपको स्पेस के। और यहाँ पर क्विक टाइटल होता है, ठीक है, यहाँ पर आप ले सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे हम 1 बाय 1 स्टेप हम लेते चलेंगे और सीखते जाएंगे आगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं रफली आपको बता देता हूँ कि यहाँ से क्या होता है, जो रफली जो पॉइंट है। तो यहाँ से स्पेस का जो टेक्स्ट लाइन है 3D, यहाँ से आपको इनको टेक्स्ट को ग्रो करना है, स्लाइड वो करना है, जो जो भी आपको 3D रोटेशन में करना है, जो भी, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए ये फीचर मिल जाते हैं इसमें। अपनी प्रेजेंटेशन को, अपना जो भी इमेज है उनको आपको आगे किसी दूसरों के सामने प्रेजेंट करने के लिए किसी स्टाइल में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड एंड रिप्लेस जो आपको मोस्टली मिल जाते हैं, यहाँ से आप इमेज लगा सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिप लगा सकते हैं, क्लिप में आप वीडियो लगा सकते हैं, जो भी आपको लगाना है आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट आर्ट्स है जो अभी बताया मैंने आपको। और यहाँ पर आप टेबल वो चार्ट है, हाइपर लिंक का है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर फ़ॉन्ट है, वर्ल्ड आर्ट, आप स्टाइल इसमें से लिख सकते हैं इनमें, इस यहाँ से फ़ॉन्ट से लेकर, ठीक है। डेट एंड टाइम, स्लाइड बार, आपकी जो स्लाइड चलेगी वो कैसे, स्लाइड नंबर, ठीक है। यहाँ से सिंबल हो जाते हैं, यहाँ मूवी है, साउंड है, जो भी गाने लगाने हैं आपको या साउंड को भी। तो यहाँ से स्लाइड, पेज सेटअप है, पेज का जो यदि साइज़ आपको चेंज करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से विड्थ कितनी करनी है, हाइट कितनी करनी है आपको, तो आप उस हिसाब से भी आप पोर्टल करना है, लैंडस्केप करना है, आप यहाँ से अपना पेज साइज़ कर सकते हैं। जैसे देखो अब मैंने यहाँ पर चेंज किया तो चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ से भी आपको ये डिज़ाइन मिल जाते हैं टेम्पलेट के, तो आप यहाँ से भी कोई सा भी डिज़ाइन ले सकते हैं, जो आपको पसंद आए आप उनको डिज़ाइन को ले सकते हैं यहाँ से, ऐसा, ठीक है। अपने ऑनलाइन भी ले सकते हैं आप, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आपको डिज़ाइन लेना है या टेम्पलेट आप डाउनलोड करके रखा होगा आपने जैसे ऑनलाइन, तो आप यहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी ब्राउज़र से लेना है या सेव जो तुम्हारे पास करंट थीम है वो लेनी है, तो आप यहाँ से उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमेशन का ऑप्शन है कि तुम्हारी जो स्लाइड है वो कैसे चलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक मूवी की तरह काम कर रहा है ये, बिल्कुल। तो आप यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, जो भी आपको स्लाइड चलाने हैं। इनके बारे में 1 बाय 1 करेंगे, डिटेल में जानेंगे इनकी, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास हम वर्क करते जाएंगे तो उस चीज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में आपको डिटेल से मैं बताऊंगा,
वन बाय वन। ठीक है गाइस, तो अभी मैं केवल रफली बता रहा हूँ आपको, जो आपकी थोड़ा बहुत आपको पता लग जाए कि इसमें ये चीज़ कर सकते हैं हम। ठीक है गाइस, तो यहाँ से रिव्यू है, व्यू है, आपको कैसे देखना, ग्रिड लाइन चलाना है आपको। ग्रिड लाइन आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम एक्सेल में ग्रिड लाइन होती है, वर्ड में ग्रिड लाइन आप देख सकते हैं, ये डॉटेड डॉटेड आगे होंगे पेज पे, तो इसको ग्रिड लाइन हटाना, ग्रिड लाइन हो गया। रूलर का यूज़ करना है आपको, रूलर का यूज़ कर सकते हैं आप, रूलर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जूम है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। तो फ़ॉन्ट है यहाँ पर, आप यहाँ से फ़ॉन्ट ले सकते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट। तो ठीक है, तो अभी फ़िलहाल एक टॉपिक पे हम काम कर लेते हैं छोटा, एक वो। तो आप यहाँ पर एक टॉपिक पे हम स्लाइड बनाते हैं, और स्लाइड्स को यदि हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसमें बहुत कम कम टॉपिक डालते हैं, हमें कंटेंट जो हमारा होता है उसमें बहुत ही कम होता है, क्योंकि हमें उसको खुद हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। वहाँ पर हमारा जो हेडिंग होगा, केवल हम हेडिंग से या थोड़ी बहुत उसके बारे में हम उसमें प्रेजेंटेशन में लिखेंगे, बाकी हमको खुद बोलना पड़ता है, वहाँ पर बताना पड़ता है अपने, जो भी हमारे दर्शक लोग होते हैं या जो भी हमें, जिन भी लोगों को हम अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वहाँ पर हमें खुद बताना पड़ता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए। और यदि हम अपना सॉफ्टवेयर को प्रमोशन कर रहे हैं, या मूवी का है, या अपने बिजनेस का अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हम कोई मशीन लॉन्च कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की हमें यदि यदि उस प्रेजेंटेशन देनी है, तो हम वहाँ पर उस प्रोडक्ट की मेन जो पॉइंट होगा, हम उस चीज़ को हम स्लाइड बनाएंगे, उस चीज़ की हम स्लाइड बनाएंगे। ठीक है गाइज, और जो हमें और भी चीज़ बतानी है, वो हमें खुद वहाँ पर खड़े होके हमको बोलना होता है, उसके बारे में, हम उस प्रोडक्ट के बारे में, या जो भी हम जिस चीज़ के बारे में हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस चीज़ के बारे में हमें अपने खुद एक्सपेक्ट करना पड़ता है वहाँ पर। ठीक है गाइज, खुद बोलना पड़ता है हमें वहाँ पर, खुद बताना पड़ता है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले जो स्लाइड बना रहे हैं, तो आप उसका डाटा कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा वर्ड की फाइल में। ठीक है, तो जिससे कि आपका टाइम भी कम लगेगा, और आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो पावरफुल बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने वर्ल्ड में कुछ डाटा मैंने सेव करके रखा हुआ है यहाँ पर। तो वर्ल्ड की फाइल देख सकते हैं, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। ठीक है, तो इसकी हम जो पहला, जो हम यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, जल ही जीवन है, इसको हम ले लेते हैं और पावर पॉइंट में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक हेडिंग होगी हमारी। इसमें हम स्लाइड शो दे देते हैं, और इसका कलर दे देते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे थोड़ा हल्का सा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें एक इमेज लगा देते हैं। ठीक है, इस इंसर्ट पे जाएंगे, और पिक्चर में जाके जहाँ पर भी हमने अपनी इमेज को सेव करके रखा है, हम वहाँ पर उस इमेज को क्या कर देंगे, उठा लेंगे वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको इंसर्ट करा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ से इस टाइप से इमेज को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, इस टाइप से आप तो आपकी एक स्लाइड जैसे ये हो गया। हम जो हम बता रहे हैं वो जल ही जीवन के बारे में हम बता रहे हैं। हमने उसमें क्या कर दिया है, एक इमेज लगा दिया है, और वहाँ पर उसका हेडिंग डाल दिया कि हम जो हमारा जो टॉपिक है वो जल ही जीवन के बारे में हम इसमें प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपको इसमें सिंपली रखना है तो सिंपली कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास यहाँ पर क्विक एक्सेस बार में से जो भी आपको यहाँ से स्टाइल लेनी है, स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप उसका, बैकग्राउंड का। ठीक है, डार्क चाहिए, रेड चाहिए, वो आप यहाँ से उसको, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, या 3D स्टाइल में जैसे आपको लिखना है, जो भी लिखना है, ये देखो आप
पीछे आप देख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। आप देख सकते हैं जल ही जीवन है, ठीक है। तो आपको जैसे लिखना है आप उस टाइप से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर थ्री डी इफेक्ट है हमारे पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे ये लिख दिया, तो अब नई स्लाइड बनानी है तो नई स्लाइड लेने के हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर न्यू स्लाइड जाके न्यू स्लाइड ले सकते हैं। आपको न्यू स्लाइड में कौन सा टेम्पलेट चाहिए तो आप वहाँ से ब्लैंक चाहिए ब्लैंक, टॉपिक चाहिए टॉपिक, जो भी आपको लेना है आप यहाँ से उसको उठा सकते हैं। तो आप मैंने जैसे उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर न्यू स्लाइड क्लिक हो के आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसका कंटेंट लिख देंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर मैं इसको हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है। इसकी हम हेडिंग बना देंगे यहाँ पर, और उसका जो कंटेंट है उसको हम नीचे लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर देता हूँ, थोड़ा कम कर देता हूँ। ये बहुत ही कम हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये हमने कंटेंट लिखा है, ये कंटेंट हमने, ठीक है। तो ये कंटेंट हमने अलाइनमेंट करके ये सारा लिख दिया है। आपको जैसा जैसा आपको स्टाइल चाहिए, आपको अपनी प्रेजेंटेशन जितना अच्छा कर सकते हो आप उसको वहाँ पर आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कैसा करना है कि जो आप अपने जो जिस भी चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस चीज़ को आपको अच्छे से उसको वहाँ पर बताना है अपनी पब्लिक के सामने, ठीक है। या अपने ऑफिस में या कहीं जॉब में, या ये प्रेजेंटेशन वैसे ही आप अपनी जॉब के लिए कोई भी यदि आपको टारगेट मिलता है आप उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अपने बॉस के लिए अपने बॉस को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि हमने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, और उस टाइप से हम इसको वन बाय वन हम कैसे करेंगे, ठीक है। उस प्रोजेक्ट के लिए आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप से अपने पेज बना सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे न्यू स्लाइड, तो न्यू स्लाइड बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपको इमेज लगानी इमेज लगा सकते हैं, और फोटो लगानी फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपने यहाँ पर स्लाइड शो कर दिया है, ठीक है। तो आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ से इमेज लगा सकते हैं, इमेज एल्बम है हो गया। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको लेना है तो आप यहाँ से लेके उसको कर सकते हैं। यहाँ से देखो ये हो गया, और यहाँ से इसको आप इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं, इन सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इमेज प्रेजेंटेशन बनानी है अपनी, और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं यहाँ पर इस चीज़ से, ठीक है। इस स्लाइड शो बना सकते हैं। कुछ भी आपको कंटेंट है आपका, जो भी कंटेंट है आपका, या किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आप दर्शा सकते हैं। तो ठीक है। तो
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।